अस्सलामुअलैकुम एवरीवन फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सही दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गवार फली की सब्ज़ी शेयर कर रही हूँ। मैं ग्रेवी टाइप बनाने वाली हूँ। थोड़ा ठीक इसमें क्या, अगर दाल नहीं भी रहेगी तो बिना दाल की भी आप खा सकते हैं। थोड़ा ग्रेवी टाइप रहेगी तो यहाँ मैं 250 ग्राम्स यानी कि पाव किलो मैंने गवार ली। तोड़ लेंगे गवार को। एक आलू कट कर दी हूँ, साथ ही यहाँ पर टमाटर एक ले ली हूँ और साथ में यहाँ पे मसाले में देख लीजिए हरा धनिया है और सूखा नारियल ली हूँ, प्याज है, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन है। तो ये मसाले वाली बनाऊंगी ना तो इसमें दाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ऐसे भी रोटी से चावल से खा सकते हैं। हमारे घर में बहुत बनती थी बट मैंने बहुत दिन से नहीं बनाई हूँ, तो आज भाई की फरमाइश पे बन रही है। भाई ने कहा कि इस बार गवार की सब्ज़ी बहुत दिन से नहीं बनी है, तो सोचा गवार लेके आ जाए और बनाया जाए, आपके साथ में रेसिपी शेयर करा जाए। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने सब्जियों को धुल के रख दी हूँ, वॉश करके। अभी ड्रेन हो रहा पानी, तब तक हम यहाँ पर मसाला रेडी कर लेंगे। मसाले में सब मसाले को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद में इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो देखिए मसाले मैंने क्या क्या दिया है बताया मैंने आपको ना। हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज और हरा धनिया और सूखा नारियल ली हूँ। सूखे नारियल से ना टेस्ट अच्छा आता है। मैं गिरा नारियल कभी बहुत कम यूज़ करती हूँ। मैं अगर ग्रेवी बना रही हूँ ना तो मैं सूखा नारियल यूज़ करती हूँ। तो उससे अगर चिकन मटन बना रही हूँ तो मैं सूखा नारियल का इस्तेमाल करती हूँ। मैं गिरा नारियल नहीं यूज़ करती हूँ, तो अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए, हमने मसाले को पीस लिए है। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कढ़ाई रख दी हूँ और कढ़ाई के अंदर तेल गरम करी, उसी के अंदर मैं प्याज काट रही हूँ। कौन कौन करता है ऐसा, डायरेक्टली प्याज कटिंग करता है, तो मैं ऐसे ही ज़्यादातर मोस्टली ऐसे ही करती हूँ। तेल गरम में डायरेक्ट प्याज कटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे प्याज रख देंगे थोड़ा ब्राउन होने के लिए। तो देखिए प्याज हमारी पक चुकी है, ब्राउन हो गई है। तो इसमें आप टमाटर डाल देंगे। एक टमाटर मैंने बारीक कट कर ली थी, डाल के ढक के रख देंगे इसे स्लो फ्लेम पे, तब तक कि टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा 1-2 सेकंड पका लेंगे। उसके बाद में जो गवार और आलू है ना वो डाल देंगे और इसे क्या करेंगे, स्लो फ्लेम पे इसे रख देंगे भूनने के लिए। मतलब कि 5 मिनट तक इसे पका लेंगे। डायरेक्टली मसाला ऐड नहीं करेंगे। मैं हर सब्जियों को अच्छी तरह से भून लेती हूँ, उसके बाद में मैं मसाले ऐड करती हूँ। आपने हर देखा भी होगा, हर सब्जियों में मैं पहले भूनती हूँ, उसके बाद में मसाला ऐड करती हूँ। जैसे भी रख दूँगी स्लो टू मीडियम फ्लेम पे रख दूँगी इसे अच्छी तरह से, तो अब पक जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी गवार। उसके बाद में हम मसाला ऐड करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना, सब्जियां पक जाती भूनने में और पानी भी कम डालना पड़ता है। तो ये देखिए मैंने इसे भून ली, मैंने 1-2 चम्मच में चला ली थी। तो इसे मसाला ऐड कर देंगे और मसाले के जो जार में लगाते हैं उसे भी अच्छी तरह से निकाल लेंगे पानी से और डाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये गवार ना बनती ना तो हमारे घर में सब शौक से खाते हैं। दाल नहीं बनाना पड़ता है, बिना दाल के भी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, मसाले वाली गवार फली का सालन। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दी हूँ, आपको मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्ट डाल दी हूँ, हल्दी यहाँ पे देखिए स्पून से मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ, यही स्पून से मैं मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो देखिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दी हूँ, तीखी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। जो बेसिक मसाले हैं ना जो लगते हैं हमेशा, वो ये डाल देंगे इसके अंदर और इसे रख देंगे ढक के पकने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनी थी गवार की फली का सालन, बहुत अच्छा बना था। तो अभी इसे मैं ढक दूँगी और ढक के इसे अच्छी तरह मसाला कुक करूँगी। ये देखिए तो ये मसाला अच्छा कुक हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। मैं कोई भी चीज़ों को अच्छी तरह भून लेती हूँ, उसके बाद में पानी ऐड करती हूँ। तो भूनने में ना सब्जियाँ गल जाती है, तो पानी भी हमें कम ऐड करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जियाँ अच्छी तरह भून गई हैं, अच्छा भी मतलब ऑयल भी सॉफ्ट हो गया है। तो थोड़ा सा ही पानी ऐड करना रहेगा, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो देख सकते हैं। अब इसे मैं ढक दूँगी वापस से थोड़ा देर के लिए और अच्छा सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा अच्छा पक जाए मसाला। उसके बाद में हम पानी ऐड करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह ऐसी सब्ज़ी, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, सब्ज़ी भी अच्छी तरह भून गई है, आलू भी अच्छी तरह से पक गए हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे पानी ऐड कर, जैसे भी आपको ग्रेवी चाहिए तो मैं थोड़ा ही पानी ऐड करूँगी यहाँ पे। ये देखिए तो ये इतना पानी ऐड कर दूँगी और सब्ज़ी को ज़्यादा पकाना नहीं रहेगा क्योंकि सब्ज़ियाँ मेरी भूनने में गल गई है। अब इसे रख देंगे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे इसे कुक होने के लिए। तो माशाल्लाह आप कभी ट्राई करिएगा इस तरह सब्ज़ी बना के मसाले वाली, आपको दाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ऐसी रोटी से खाइए, चावल से, राइस से खाइए, बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में सबकी फेवरेट सब्ज़ी है ये, सब बहुत शौक से खाते हैं। गवार फली का सालन कहते हैं इसे। तो देखिए आइए चेक करिए, देखिए चिट्ठी ग्रेवी बन गई है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी, ऐसी है ग्रेवी है कि आप इसे खा सकते हैं रोटी और राइस से भी। अब यहाँ पे हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है, यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर देंगे। हो गई हमारी गवार फली की सब्ज़ी रेडी हो गई है। तो इसे हम बहुत शौक से खाते हैं ये, और इसे दाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी सा बना था। भाई तो हमारे खुश हो गए और खुशी से खाया अच्छे से, मतलब उनकी फेवरेट सब्ज़ी है। और उन्होंने मुझे फरमाइश किया था कि गवार की सब्ज़ी बना, बहुत दिन से नहीं बनी है। एक्चुअली मैं
बनाती थी, हमेशा बनती थी, बट इस बार थोड़ा लेट हो गया था बनाने के लिए, तो ये सोचा मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर करूँ। तो आप देख सकते हैं मसाले वाली ग्रेवी रेडी हो गई है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, मेरी रेसिपी देख के बस ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देख सकते हैं माशाल्लाह। तो मैं भी इसे डिश आउट करती फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी गवार फली के सालन या सब्ज़ी को से रेडी हो गई है। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा गवार फली की सब्ज़ी, ऐसी बनाइएगा जैसे मैंने बनाया है, ज़रूर पसंद आएगी। आई होप आपको ज़रूर अच्छा लगेगा वीडियो मेरा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिए और चलिए मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।